ओके गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड चिल। तो टेक्निकली हम लोग थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पे। हाँ, तुम लोग बोल रहे होंगे एक महीने से मैं कहाँ था, बट भाई अपनी भी लाइफ होती है इंसान की, तो ऐसे ही बस बैठ के बकचोदी काट रहे थे। तो एक महीने पहले मैं 14 घंटा सो रहा था, अब मैं 12 घंटा सो रहा हूँ। घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट स्टिल। ओह, वाह। ओके। हाँ, मैंने एक नया स्टैंड लिया तो मुझे अपनी बहन को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती रिकॉर्ड करने के लिए। रियली फकिंग कूल। हाँ, बस थोड़ा सा रेजोल्यूशन कैमरा का फट जाता है एट टाइम्स। तो चलो, हाँ, आज की क्लास उनके लिए है जो सपोज़ करो जिनको सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है और जिनको मान के चलो बस थ्योरी से मतलब है। एज इन कि सपोज़ करो तुम्हारी री है सॉम ए, सॉम 1, सॉम 2 में, या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो मैं ट्राई करूँगा जल्दी जल्दी कुछ कैप्सूल लेसन्स डालने का, ताकि तुम्हारी मैक्सिमम सब्जेक्ट्स ताकि कवर अप हो पाए उसमें। मतलब मेरे पास 12 सब्जेक्ट की लिस्ट है, तो मैं ट्राई करूँगा उसको एज सुन एज़ पॉसिबल 1-2 हफ्ते में निपटाऊँ। सारे टॉपिक्स कवर करूँगा जो जो इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, ये थोड़ा सा ये कुछ कुछ कैप्सूल लेसन्स वाले जो लेक्चर होंगे, इसके साथ साथ मैं कुछ कंपटीशन ओरिएंटेड लेक्चर्स भी डालूंगा जो कि ATSC के हिसाब से फ़ायदेमंद होगा। बट ये टेक्निकली बस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेमेस्टर एग्ज़ाम वाइज, या तुम्हारी री अटकी हुई है या ऐसा कुछ, उस हिसाब से प्लान किया हुआ है। देखिए, लेट्स फेस इट, एग्ज़ाम आने वाले अभी बहुतों के होंगे भी, और रिक्वेस्ट आई थी कि जो सेमेस्टर एग्ज़ाम आ रहे हो उस पर बना दो कुछ कुछ वीडियोस। तो चलो ठीक है, आज की मजदूरी शुरू करते हैं प्रेशर वेसल से। हाँ, अब ये जो मैं प्रेशर वेसल्स पढ़ाऊँगा ना, इसमें तुम्हारी मैक्सिमम मैं ट्राई करूँगा गेट के भी कंसेप्ट थोड़े बहुत हो जाएं, PSC के भी हो जाए और सेमेस्टर वाइज भी हो जाए। तो सेमेस्टर के हिसाब से मैं थिक भी पढ़ाऊँगा, गेट में थिक आता नहीं है। ओके। हाँ, तो चलो शुरू करते हैं माता रानी का नाम लेते हुए। ये है थिन प्रेशर वेसल्स, ये PV प्रेशर वेसल्स लिखा है, प्रेशर वॉल्यूम मत समझ लेना इसको। और ये है थिक प्रेशर वेसल्स। वैसे इन कुछ दिनों बैठ के मैंने टॉम क्लैंसी की घोस्ट रिकॉन वाइल्डलैंड्स खेली थी, स्प्लिंटर सेल भी खेला था, मज़ेदार था दोनों ही गेम, इसलिए मैं थोड़ा सा बिजी रहता था। हाँ, चलो ठीक। तो थिन प्रेशर वेसल को हम लोग बोलते हैं, जनरली बोलते हैं शेल, इनको बोलते हैं ट्यूब। अरे हक दिया। हाँ ठीक है, अब रीज़न समझो। थिन प्रेशर वेसल, इसका सपोज करो कि ये कोई सिलेंडर है, होलो सिलेंडर, ठीक है। इसका जो सपोज करो ये है इसकी थिकनेस T, और सपोज करो ये है इसका डायमीटर D, ठीक है। इस केस में होता क्या है, टू द पॉइंट चीज़ें, ठीक है। इसका जो ये होता है ना थिकनेस, इट्स लाइक अ मेम्ब्रेन, जस्ट एज अ मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये एकदम नेग्लिजिबल होता है, और D/T की वैल्यू होती है 20 से ऊपर, ठीक है। इट्स अ थंब रूल, जनरली तुम देखोगे तो 50 से भी ऊपर जाती है। कुछ कुछ क्वेश्चन में निकालने की कोशिश करोगे या फिर कभी देखोगे तो मतलब जनरली प्रैक्टिकल यूज़ में देखोगे तो 50 से ऊपर जाती है। अब थिक प्रेशर वेसल भैया, अब इस केस में तुम्हारा जो थिकनेस होता है वो थोड़ा सा काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। इस केस में तुम देखोगे ना तो मतलब ये ऐसे मान लो कि जैसे स्टील का कोई ग्लास है, ठीक है, बहुत ही पतले मेटल का रोल करके बनाया है स्टील का ग्लास, ठीक है। ये मान लो ट्यूब है तुम्हारा, प्रॉपर ट्यूब, ठीक है। इसमें DI भी होगा, DO भी होगा, जैसे कि ये तुम्हारी DI की वैल्यू है, ये तुम्हारी DO की वैल्यू है, ठीक है। इस केस में ये नहीं होता, बस यही अंतर, मतलब जो पूछते भी एग्ज़ाम में उस हिसाब से। ये तो मतलब BSc में भी आया था इस बार। तो चलो आज की मजदूरी शुरू करिए देते हैं। अब देखो,
मैं कुछ कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो जनरली तुम्हें देखने को मिलेगी नहीं, तो फट मत जाना देखने के साथ, और ना दिमाग खाना कि ऐसे कैसे हुआ। बताऊँगा वीडियो के आगे मैं बताऊँगा, ठीक है। अब जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है इसके बीच में, मतलब जिसको तुम बोल के सही बताऊँ तो मतलब दिल जीत लोगे तुम टीचर का या किसी का भी, कि इस केस में रेडियल स्ट्रेसेस आर नेग्लिजिबल। हाँ, ठीक है, इस केस में नहीं होता है, रेडियल स्ट्रेसेस आर नॉट नेग्लिजिबल। अरे बाप रे, पूरा कैमरा स्टैंड हिल रहा है रे। यस 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 बेबी। अरे बाप रे बाप। हम्म। हाँ, अब तुम बोलोगे ये क्या बकचोदी है, अब मैं बोलूँगा बेटा रुक को आराम से देखेंगे, ठीक है नॉटी बॉय। चलो शुरू करते हैं। आइए आइए आइए। हाँ चलो, अब मान जस्ट मैं कह रहा हूँ ना, बस मान लो। इस केस में ओह बॉय, ठीक है, ये है इसकी थिकनेस टी। अब ये मत बोल देना इसमें मैंने डी आई डी ओ क्यों लिखा है, क्यों भैया टी बहुत बहुत कम है। डी आई डी ओ वुड बी, अरे यार तुम्हारे लिए लिख ही देता हूँ, डी आई डी ओ वुड बी इक्वल टू डी, ऐसे समझे ना। मान लो मैंने इसको दो भाग में बांट दिया, बस एनालाइज करने के लिए, रियली मैंने बांट रहा हूँ, ठीक है। तो अपने बने दो फिगर, ठीक है। एक बनेगा ऐसा, ठीक है। दूसरा क्रॉस सेक्शन, अरे बहन जो, हाँ सॉरी सॉरी, बनेगा ऐसा। बस एनालाइज करने के लिए सोचा मैंने क्रॉस सेक्शन ले लिया। तो अब मैंने इसके अंदर भर दिया मैंने, मान लो पानी, या फिर को प्रेशराइज गैस मान लो, प्रेशराइज गैस मान लो, ज़्यादा सही समझ में आएगा, ठीक है। मान लो मैंने इसके अंदर भर दिया ऑक्सीजन ही। अब तुम बोलो कैसे भरा, मेरी मर्जी, माँ लाइफ माँ रूल्स, फूक मार के भरूँ, ट्यूब से भरूँ या जैसे भरूँ, ठीक है। बस मान लो प्रेशराइज है को गैस यहाँ पे, ठीक है। चलो अलोंग दी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस देखते हैं इस चीज़ को, ये है तुम्हारा एक्स वाई जेड डायरेक्शन, ठीक है। एक्स डायरेक्शन है ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, वाई डायरेक्शन है ये ऊपर वाला एक्सिस जो प्लेन में ही है, जेड डायरेक्शन जो मेरी तरफ को आ रहा है या फिर तुम्हारी तरफ को जो आ रहा है, ठीक, कैमरा से बाहर जा रहा है। चलो ठीक है, पहले देखते लॉन्गिट्यूडिनल एनालिसिस करके। तो अब सही सही बताना, जब यहाँ पे प्रेशराइज्ड गैस है तो गैस क्या करता है, गैस हर जगह डालेगा प्रेशर, आराम से प्रेशर डालते हुए हमारे गैस भैया हर जगह पे कोने कोने में। हाँ एकदम सही, अब बहुत सही, ठीक। ओवर दी मतलब पूरे क्रॉस सेक्शन पे, मतलब जहाँ जहाँ भी ये छुएगा वहाँ वहाँ ये डालेगा क्या, प्रेशर, ठीक है। तो सिमिलरली लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन पे देखो तो तो ऐसे ऐसे प्रेशर लगा रहा होगा गैस, और वैसे ही यहाँ पे कोई, अब देखो देखो एक बात बताओ, यहाँ पे कुछ और तो लगने रहा है इस डायरेक्शन पे, कोई और फोर्स घंटा, ठीक है। बस क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, कुछ और फ्रिक्शन घंटा। हमने बोल दिया है कि इस ट्यूब के अंदर कोई छेद वेद नहीं है, ना कोई नॉचेस है, ना कुछ है, ना ये रफ है, ना ऐसे है, ना कुछ ऐसे हो सकता है, ना कुछ ऐसे हो पाएगा। हाँ, तो बस इसीलिए यहाँ पे कोई और स्ट्रेस तो आएगा नहीं एक्स डायरेक्शन पे, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे। क्या ऐड कर रहा है, बस एक ही फोर्स, वो है प्रेशर फोर्स, जो इस यस या हाँ इस क्रॉस सेक्शन पे फोर्स अप्लाई करेगा। अब देखो बस एक ही फोर्स यहाँ पे अप्लाइड हो रहा है, यूनिफॉर्मली है वो, तो जो स्ट्रेस डेवलप्ड होगा ना इस क्रॉस सेक्शन पे, मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन है तुम्हारा, अरे यार मेरे पास हाँ एक और पेन है ना, ठीक है। इस क्रॉस सेक्शन पे
ये क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये अंदर वाला कोना नहीं, जो पेरीफेरी है टोटल, ठीक है। बिना फैन के यार शूटिंग करने में ना कान फट जाती है। हाँ, तो सिर्फ यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में बस एक ही फोर्स लग रहा है, प्रेशर फोर्स। तो थ्रू आउट दिस क्रॉस सेक्शन मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि कोई और फोर्स है नहीं, ना कुछ और झमेला है, कि थ्रू आउट दिस क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म स्ट्रेस एक्ट करेगा, यूनिफॉर्मली हर एक जगह थ्रू आउट दिस क्रॉस सेक्शन एक फोर्स एक्ट करेगा। लेट इट बी वन ले लो, हाँ सिग्मा वन ले लो यार, सिग्मा एल सिग्मा वन बोलो जो बोलो, ठीक है। हाँ, तो बैलेंस कर सकते हो डायरेक्ट, कहा है कि इस डायरेक्शन में और कुछ हो ना। हाँ, तो सिग्मा वन इंटू, अब भैया बताओ कोई ऐसी रिंग जिसका थिकनेस बहुत ही कम और इसकी डायमीटर तुमको पता है डी, तो क्या होगा इसका एरिया नॉटी बॉय? लेंथ 2 पाई आर इंटू टी, इसका विड्थ होगा। तो क्या बन जाएगा ये पाई डी इंटू टी। अब तुम बोलोगे कि ये कहाँ से आया, क्योंकि ऐसा एग्जैक्टली एक डाउट पूछा था किसी महान आदमी ने, ठीक है। अब देखो पाई डी टी आता कहाँ से, मान लो ये रिंग है, ठीक है, ये जो अंदर वाला है ना, अरे अब क्या कर दिया मैंने, हाँ सपोज करो ये जो अंदर वाला है ना, अंदर वाला रिंग, पसीना ही पसीना, तो उसका डायमीटर है डी, तो टोटल पेरिफेरी कितना हो जाएगा पाई डी, ठीक है, और थिकनेस कितना है टी, तो एरिया कितना बना पाई डी टी, सिंपल, इज इक्वल टू प्रेशर जो अंदर है पी आई मान लो, पी आई मान लो या पी लिखो तुम्हारी मर्जी, इनटू ये क्या है एरिया पाई डी स्क्वायर बाय 4। नॉटी बॉय, तो क्या आ गया इससे पाई पाई कटा डी डी कटा, अरे डी और स्मॉल डी मैं एक ही लिख रहा हूँ, दिल पे ना लेना इसको, सर स्मॉल डी कुछ और है, बड़ा डी कुछ और है, नहीं, स्मॉल डी इज कैपिटल डी इस केस में, हाँ बस फ्लो में लिख देता हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये सिग्मा वन इज इक्वल टू पी डी बाई 4 टी, ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल। अब ये मत कर देना कहा कि एस पी घटोत्कच देखे मैंने लाइफ में कि बोलेंगे कि देखो भैया स्ट्रेस तो यहाँ पे भी लग रहा होगा, या ये इसको कैंसिल कर देगा फिर, तो ऐसे नो नेवर बेटा, कोई एक चीज़ का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, एक चीज़ का। मैंने क्या किया, ये ट्यूब था मैंने काट दिया बीच में से। अब जब कोई चीज़ यहाँ फोर्स लगा रही है तो रेजिस्टेंस जो ऑफर करता है ना मटेरियल, जो डिज़ाइन जो ऑफर करेगा, वो तुम भले यहाँ काटो 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 कहीं भी काटो, जो क्रॉस सेक्शन ऑफर करेगा ना वो ऐसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन। कभी ये मत बोलते ना ये मिल गए कट गए, पागल हो क्या? अबे एफ बी टी किसी एक का एनालाइज करे दोनों पे, तुम कैसे करोगे एफ बी टी? समझ रहे हो? यहाँ पे भी लॉन्गिट्यूडनल ही होगा, वो यूनिफॉर्म ही होगा, इसकी वैल्यू भी पी डी टी बाई 4 ही होगी, ठीक है, और सेम मैग्नीट्यूड का होगा। बट देखो ना यहाँ पे भी तो प्रेशर फोर्स ही लग रहा है, और प्लस एफ बी डी डायग्राम तुम किसी एक का बनाते हो भैया, दोनों का नहीं बना के पेल देते हो, एक का बनाओ, एक पे चीज़ें देखो, वही चीज़ इसमें भी होगी, समझे? पूछो ये कहा है कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ठीक है, और एक ही वो मतलब किसी भी प्लेन से काटोगे ना इसको, इस प्लेन से काट रहे हो अगर, मतलब एकदम भेदता हुआ इसको जा रहा है, तो सेम क्रॉस सेक्शन दोनों पे मिलेगा बस। अब तुम इसको ऐसे काटना चाहते हो अगर, तो काट के देख लो, उस पर अलग प्लेन ऑफ फेलियर भी मिलेगा तुमको, उस पर शियर प्लेन भी मिलना चाहिए तुमको, उसमें मिलेगा देखोगे तो। अब चलो, ओहो दूसरी मजदूरी शुरू करते हैं। थिक प्रेशर वेसल का भी सेम फंडा होता है, बट चलो थिक प्रेशर वेसल को मैं करूँगा बाद में, अगले पेज पे कवर अप। नॉटी बॉय। अब मान के देखो, तुमने यहाँ की तो फोर्स ले लिया, बट ये जो प्रेशर लगा रहा है वो हर जगह लगा रहा है, ठीक है, वो लगा रहा है, जैसे ये कोई है ट्यूब मान लो,
तो जो प्रेशर लगेगा ना वो ऐसे लगेगा, यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, ट्राई करेगा कि फाड़ के निकल जाए, ठीक है, फाड़ के निकल जाए इस ट्यूब को, ट्राई करेगा। यहाँ से फाड़ने की कोशिश की तो यहाँ पर लग रहा है ऐसा स्ट्रेस, ठीक है। अब एक ऐसा भी होगा जो इसको फाड़ के निकल जाएगा, वो क्या होगा स्ट्रेस? सिंपल, प्रेशर। जो रेडियल स्ट्रेस होगा, अब तुमको बताते हैं, बच्चे शायद कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, तो बताइए देते। जैसे कि थिन प्रेशर वेसल की बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ठीक, अगले पेज पे कवर होगा, ये थिन प्रेशर वेसल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नॉटी बॉय, फोकस हियर, ठीक है। तो प्रेशर जो अप्लाई होगा, या प्रेशर जो अप्लाई होगा रेडियल डायरेक्शन पे, रेडियल डायरेक्शन मतलब वो होता है जो अलोंग दी रेडियल रेडियस की डायरेक्शन पे होता है। मतलब सपोज करो कि ये सर्कल, तो इसका रेडियस ऐसे बनेगा ना, तो इसी डायरेक्शन में ज़्यादा। तो जो स्ट्रेस एक्ट कर रहा है इस एलिमेंटल एरिया पे, इस एलिमेंटल एरिया पे, वो क्या हुआ? पी आई। तो रेडियल स्ट्रेस हुआ पी आई। अब एक और स्ट्रेस डेवलप होता है, तुम बोलो कैसे, हम बताते ऐसे। देखो एक बात मानो, मटेरियल की जब फटती है ना, मतलब कैसे भी फटती है, तो भैया दो चीज़ें होती हैं, उसके भाई बंधु रो देते हैं, और ऐसे नहीं रोते, एकदम जी फाड़ के रोते हैं, ठीक। इसके अंदर सपोज करो है प्रेशराइज्ड गैस, ठीक, प्रेशराइज गैस से प्रेशर लगाएगा, प्रेशर लगा दिया भैया, इस क्रॉस सेक्शन पे भी लगा दिया, इस क्रॉस सेक्शन पे भी लगा दिया, ठीक है। तो इससे हुआ क्या, ये जो एलिमेंटल एरिया देख लो, ये यहाँ स्ट्रेच हुआ, यहाँ स्ट्रेच हुआ, ठीक ठीक। उसके बाद में जब ये ऐसा स्ट्रेच हुआ तो एक रेडियल स्ट्रेस, मतलब कहने को आ रहा है, ये मैं बताऊंगा, इसको नेग्लिजिबल होता है, आखिर में प्रूव करेंगे कि हाँ ये नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। बट अंदर से इस एलिमेंट के पिछवाड़े देखोगे तुम, ठीक है, ऐसा होगा एलिमेंट, पिछवाड़े नॉट ही बॉय, सॉरी सॉरी, मतलब इस एलिमेंट को तुम यहाँ से देखो पीछे से, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन इस एलिमेंटल एरिया पे लग रहा होगा प्रेशर, ठीक है, रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है। अब वो इसको पेपर के प्लेन से बाहर पुश कर रहा है, और ये इसको ऐसे पुश कर रहा है, एक इसको इस तरफ से पुश कर रहा है, एक इसको ऐसे पुश कर रहा है। तो इसको देख के मटेरियल की गांड फट गई लिटरली। मटेरियल को लगा अरे ये तो हमसे भाग जाएगा, मेरा प्यारा आदमी, मैं जन्मों जन्मों का साथी। तो मटेरियल बोलता है नहीं जाना तेरे को रे, नहीं जाना तेरे को। तो इसलिए मटेरियल इसको ट्राई करता है यहाँ से बचाने का, ऐसे। अब ये जो बचाने की कोशिश करता है ना भैया, इसको तुम बोलोगे कि भैया यहाँ पे एक स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, और ये जो स्ट्रेस है ना भैया, देखो देखो कत्ल, जो स्ट्रेस है ना, ये भैया सरकमफेरेंस की डायरेक्शन में लग रहा है, ऐसे उसको हम लोग बोलते हैं हुप स्ट्रेस या दिस वन, ठीक है। तो हुप स्ट्रेस की जो वैल्यू आती है ना भैया, ऐसे मैं प्रूफ करूँ या डिराइव करूँ, यस डायरेक्ट बता दो, चलो प्रूफ ही कर देता हूँ। उसकी वैल्यू ऐसे आती है, या उसके लिए मेरे को चाहिए थोड़ा सा साफ फिगर बनाने की कला, जो मेरे अंदर है नहीं। मेरी बहन बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती है, बट मैं नहीं। भगवान करे हो जाए। ये नॉटी बॉय, ऐसा ये ऊपर मान रहा हूँ, ठीक है ठीक है। इसको ऊपर वाला मैं बना देता हूँ दूसरे रंग से, अपने ही रंग में मुझको रंग, यार फिर समझ में आएगी। अच्छा रुक जाओ, ऐसे ऐसे नहीं यार, ऐसी की तैसी मासो डाल दिया, रुको। देखो भैया बहुत सिंपल है, था एक सिलिंड्रिकल ट्यूब, मैंने बीच में से काट दिया, तो एक हिस्सा पकड़ के मैं एग्जामिन कर रहा हूँ। अब देखो इस चीज़ को, ये जो होगा ये क्या होगा, डायमीटर डी, मम्मी के, ठीक है। और उसके बाद में मान लो कि ऐसा है, हाँ, और ये जो है ना इसके, ये है इसकी थिकनेस टी। अब सरकमफेरेंस के अलोंग स्ट्रेस लग रहा है, तो मतलब अगर मैं देखूं तो ये जो ऐसे देखो, ये हुआ ना सरकमफेरेंस उसका,
ध्यान से देखो, देखो भैया देखो, यही तो है वो बकचोदी, सरकमफेरेंस। तुम यहाँ से देखोगे ऐसे लगेगा स्ट्रेस, तुम बोलोगे हाँ, मैं बोलूँगा ये, ठीक। सिग्मा एच, अरे ये क्या हक दिया मैंने, हाँ यहाँ यहाँ सिग्मा एच लग रहा है। अब सिग्मा एच मान लो इसकी लेंथ है एल, मान लो लेट अस से, ठीक, लेंथ एल है ट्यूब की, सिग्मा एच। और अरे हाँ हाँ हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना भूल ही गया, इसके अंदर है प्रेशराइज्ड गैस, प्रेशराइज्ड गैस है, ठीक है। तो प्रेशराइज्ड गैस यहाँ पे ऐसे 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 कैसे भी मान के देखो, मोटा मोटी प्रेशराइज्ड गैस इस पे ऐसे प्रेशर लगाएगा, तुम बोलोगे हाँ, मैं बोलूँगा ओके, ठीक है। फोर्स बैलेंस करो, सिग्मा एच स्ट्रेस है इनटू एरिया, एरिया देखोगे तो कितना होगा, एल एल इंटू टी प्लस एल इंटू टी, इसको देखोगे तो ये होगा एल इंटू टी एक, एल इंटू टी दो, तो एल टी प्लस एल टी या इंटू पी, ये है तुम्हारा डी, बता दूँ, ये है तुम्हारा डी, डी इंटू एल, ये है ना तुम्हारा एल, ये जो लेंथ है ये यहाँ से लेके लेंथ, ये है तुम्हारा एल, ये है तुम्हारा डी, ठीक है। पी इंटू डी इंटू एल, ठीक, सिग्मा एच इंटू 2LT इज इक्वल टू पी डी इंटू एल, एल एल हटा, सिग्मा एच की वैल्यू आएगी पी डी बाई 2T। हाँ मतलब भूल कर दिमाग में ये लगा सकते हो, मतलब थिक प्रेशर वेसल क्या, थिन प्रेशर वेसल में कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत पड़ी नहीं थी पेपर के टाइम पर, लैमी इक्वेशन याद रखना चाहिए वैसे, क्योंकि वो पता नहीं कब कहाँ से गांड मार सकता है, बट ऐसा कुछ याद रखने की ज़रूरत है नहीं इसमें, बट चलो ठीक है, ये बताना ज़रूरी है सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। हाँ क्या क्या हो गया भाई, हाँ अब जैसा मैंने पहले कहा था D/T का रेशियो होता है 20 पर। अब मैं तुम्हें जनरल पर्पस चीज़ों के बारे में बताता हूँ। मानो तुम लाए सरिया, कोई भी सरिया, ठीक है, तो तुम उसका देखोगे ना डायमीटर थिकनेस का रेशियो, मतलब मैंने एक बार कैलकुलेट किया था, कैलकुलेट क्या किया था मेरे पापा ने बताया था सिविल के वो, तो मतलब वो उन लोगों ने ट्यूब लगाया था प्रॉपर एज अ बनाने के लिए, फाउंडेशन टाइप था, अच्छा था प्रोजेक्ट उनका, तो उस पर ना D/T का जो रेशियो आया था उनके हिसाब से आया था शायद 67.8 या 8-9 ऐसा कुछ आया था। मैं बोलता हूँ चलो मान लो इसको आ गया 50, मान लो सीधा सीधा हिसाब, या 60 मान लो, चलो ठीक है। सबसे कम जो मैंने देखा है आज तक वो है 50 का, आज तक मतलब क्वेश्चन कर करके, ठीक है। D/T की वैल्यू मैंने 50 सबसे कम देखी, उससे ऊपर ही जाती है हमेशा, मान लो 50 है, ठीक है। तो सिग्मा 1 जो लॉन्गिट्यूडनल है वो क्या है, PD/40, ठीक है। तो D/T की वैल्यू 50, तो P/4 कितना 12.5P, सिग्मा एच की वैल्यू कितनी होगी P/2 D/T की वैल्यू 50 तो मतलब 25P, और सिग्मा आर की वैल्यू कितनी थी P, ओके समझो इस चीज़ को। नॉटी बॉय, हे भगवान इस ब्लैक पेन चल जाएगा भैया बस, ठीक है। हाँ काश मेरे पास एक और पेन होता, बट चलो ठीक है, मौज उड़ा गया। हाँ ठीक है, अब मैंने ये जो लिया है ना भैया, ये मैंने लिया है इस थिन शेल का एक एलिमेंटल एरिया, बहुत छोटू सा एरिया लिया, छोटू सा, ठीक है। वो छोटू सा एरिया पर एनालिसिस करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हमें क्या मिला था रे 12.5P, ठीक है। हुप स्ट्रेस हमें क्या मिला था कि 25P, रेडियल स्ट्रेस हमें क्या मिला था रे P, ठीक। इस तरफ से भी देखोगे तो ये भी हुआ 25P, इस तरफ से देखोगे तो ये भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हुआ 12.5P, ये इसके नीचे देखोगे तो भी होगा P,
हाँ ठीक। अब देखो, जो प्रेशर की वैल्यू आती है ना भैया, जो असल में तुम करोगे उसको यूज़, उसकी वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर नहीं होती, बहुत ज़्यादा होती, और मेगा पास्कल में होती, और काफ़ी अच्छी वैल्यू होती। तो ये देख लो भैया, 25 पी, 12.5 पी, और ये बस पी। मतलब मान के देखो, 50 मेगा पास्कल ले लो, चलो 50 मेगा पास्कल लेके देखो कितना होगा। तुम्हारे सामने ही करते हैं, जीरो यहाँ, 5 5 25, 1250 मेगा पास्कल। आहा, ठीक। नहीं तो ये आ गया। अब 50 मेगा पास्कल हो गया तो 12.5 इंटू 50, 5 5 25, 2 5 10, 12, 625, ओहो 625 मेगा पास्कल। ठीक है, और जो रेडियल स्ट्रेस आया वो कितना आया? माय गॉड्स, तो यार देख रहे हो, अगर मैंने बस 50 मेगा पास्कल लिया था तो बेटा ये दोनों फाड़ के खा जाएंगे इसको। सही बता रहे हैं, मजाक नहीं, खा ही जाएंगे। इसलिए इस केस में तुम जैसे देख सकते हो, बहुत सिंपल एग्जांपल लिया मैंने, 20 मेगा पास्कल के साथ भी करके देख सकते हो। इस केस में भैया ये कतई नेग्लेजिबल है, झाट बराबर वैल्यू नहीं है इसकी, सही में। तो इसीलिए इस केस में कहते हैं कि प्रेशर वेसल, जो थिन प्रेशर वेसल्स होते हैं उसमें रेडियल स्ट्रेस होते हैं 0। बट भैया तुम ये नहीं बोल पाओगे थिक प्रेशर वेसल केस में। अब आओ तुम्हें इसके मजे दिलाऊं, बहुत बहुत सिंपल हिसाब से। थिक प्रेशर वेसल पे क्वेश्चन बहुत पूछता है गेट, और बहुत सारे कोचिंग वाले कराते भी नहीं है उस पर, भट ना दोस्तों। बट दैट इज़ जस्ट देयर परसेप्शन, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चे कर जाएंगे, दैट इज़ ऑल्सो कूल। अब आओ तुम्हें इसे मजे दिलाऊं। एप्टीट्यूड, बस दिमाग लगाना और कुछ मत करना। आदमी अपनी लंका तभी लगाता है जब वो दिमाग में लगाता है, ठीक। अब एक बात बताना, मानो कि ये थिन प्रेशर वेसल, ठीक, या ठीक है, यहाँ से भी बंद कर दिया मैंने, यहाँ से भी बंद कर दिया मैंने, ऐसे ऐसे, ठीक है। मैंने इसके अंदर रख दिया प्रेशराइज्ड वेसल, ओए क्या बोल गया मैं, हाँ प्रेशराइज्ड गैस, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लो, मैंने बोल दिया चलो यही एक एलिमेंटल एरिया ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो तुमको इसमें इतना पता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है वो यहाँ पे लगेगा 12.5 पे, यहाँ पे ऐसा लग रहा है 25 पे, और यहाँ पे लग रहा है पी, ठीक है। अब एक बात बताओ, बस एक बात बताओ, सोचने वाली बात है कि भैया मटेरियल, सपोज करो कि तुम ऐसे कोई ट्यूब है, ठीक है, सपोज करो, मतलब सिंपल एक जनरल बात बताना कि मतलब जहाँ मटेरियल कम होता है वहाँ पे जो तुम अगर फोर्स लगा दिए तो चांसेस नहीं होते फटने का, क्योंकि वो एरिया वीक होता है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है भैया, टेबल, सही बता रहे हैं, इतना इतना थिकनेस इसका, इतना कुछ हुआ इसको अजी घंटा। ये है पेपर, कितना थिकनेस है इसका, इतना। अब ये देखना बेटा, छेद बन गया, समझो इसको, फील करो। हाँ, तो इतना तो समझ में आ गया ना कि अगर अगर तुम सेम फोर्स लगाओगे और मटेरियल की थिकनेस अगर उस एरिया, उस जगह पे कम है, तो कम स्ट्रेस ऑफवर्ड होता है। मतलब हाँ, क्या बोल गया मैं, रुक जाओ सोचने दो। अगर जैसे कि यहाँ ये कोई एरिया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने को लगाया फोर्स, ठीक है, यहाँ पे मटेरियल कम है, ठीक है, तो भैया यहाँ फट सकती है। क्यों? फोर्स लगाऊंगा, थिकनेस है नहीं इतना, बहुत कम थिकनेस है, बहुत कम इतना थिकनेस है, तो रेजिस्टेंस दे ही नहीं पाएगा उस फोर्स को, समझ रहे हो, रेजिस्टेंस नहीं दे पाएगा उस फोर्स को, तो क्या होगा, सोच के देखो। तुम बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा, अरे देखो यार घंटा, ये पाई डी होगा, ये इसका हो गया थिकनेस टी, ठीक है, ये इसका हो गया, अरे पूछो ऐसे समझाता हूँ, हाँ ऐसे को फोर्स एफ लग रहा है। कैम एंड फॉलोवर पढ़े हो, हाँ, तो कैम में जब लगता है फेलियर, हम लोग कैसे देखते हैं फेलियर, मतलब सपोज को, सॉरी पंचिंग, पंचिंग बोल दूँ, टॉम भूल भी चुके होंगे वो लोग, पंचिंग समझ लो, ठीक है। तो ये है तुम्हारा पाई डी, ठीक है, ये है तुम्हारा थिकनेस टी, ठीक है। तो तुम्हारा एरिया क्या हुआ, सपोज करो शीट था एक बहुत बड़ा, ठीक है, तो एक पंच आया, उस पंच का एरिया था, वाला उस डाया था मान लो डी, और जो पंच, जो शीट का थिकनेस है वो टी, तो एरिया
जो फेल हुआ मतलब जहाँ से शेयर हुआ क्या था पाई डी टी, ठीक है, और फोर्स क्या हुआ एफ, ये हो गया तुम्हारा शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है, इसको तुम टाव भी लिख सकते हो, क्या हुआ एफ बाय पाई डी टी। अब बताओ जिसका टी है बहुत कम और जिस मटेरियल का टी है बहुत ज़्यादा, उसमें क्या अंतर आएगा, जिसका टी हुआ कम बेटा तो उस केस में टाव बहुत हाई होगा, ऑब्वियस सी बात है, टी कम हुआ टाव बढ़ गया तो शियर स्ट्रेस बढ़ जाएगा तो फेलियर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि टाव से ही हुई, तो मैंने इसका एग्जांपल दिया, यहाँ पे जो मतलब फेलियर होगा ना बेटा फाड़ के ही निकलेगा ऐसे, ठीक है, रप्चर हो सकता है बड़े आराम से, किसी भी तरह का फेलियर हो सकता है, इसमें मैं डायरेक्ट बोल नहीं सकता, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, बट ऐसे बस फील दे रहा हूँ तुम्हें चीज़ की, ठीक है। अब सपोज करो कि टी अगर बढ़ गया, जैसे सपोज को मैं टेबल था, तो उस केस में क्या होगा, स्ट्रेस जो जनरेट होगा उस पर, उस एरिया पे, अवेलेबल एरिया पे बहुत कम होगा, लेकिन नहीं फटेगा। यह लिए बेटा यहाँ देखो इस केस में क्या हुआ, ये जो तुम सपोज का एलिमेंटल एरिया मार रहे हो ना, ऐसे ऐसे मान लो एलिमेंटल एरिया, आए हाय नोटी बॉय, हाँ ये रहा, ठीक, मान लो एक स्ट्रिप मान लिया मैंने, बस छोटू से स्ट्रिप मारना मैंने, छोटू सा, ये ठीक है, हाँ थोड़ा सा मैंने हक दिया, पार्डन माई हक ना, ठीक। तो इस केस में क्या हुआ है कि जो सर्कमफ्रेंशियल एरिया है काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ा है, ये देखो, ये जो सर्कल बन रहा है ना मेरे हाथ का, अब मैं अपना हाथ खोल दूँ, ठीक है, ये देखो ये ट्यूब, ठीक है, तो ये सर्कमफ्रेंस, ये जो सर्कमफ्रेंस है काफ़ी बड़ा है, ज़्यादा मटेरियल लगा है ना इस पर, तुम बोलोगे हाँ, अब तुम बोलोगे सर्कमफ्रेंस कैसे बड़ा, अबे खोल के देख 2 पाई आर, डेफिनेटली बड़ा है बे, ठीक है। अब इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे लिड था, मतलब प्रेशर वेसल में होता क्या, यहाँ से बंद होता है, यहाँ से ऐसा होता है, स्टोर तो करते हैं इसमें हम लोग चीज़, गैस स्टोर कर सकते हो, पाइपलाइन है तो दोहरा भी सकते हो, ठीक है। तो ऐसा है, यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट थिकनेस का ही तो हम लोग मटेरियल लगा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे अवेलेबल एरिया भी बहुत है, तो भैया यहाँ से फेलियर होगा नहीं। अब देखो ये कोई एरिया मान लो इस पर ट्यूब का, बेटा यहाँ का एरिया देख लो बस इतना सा है, कहाँ तुम्हारा 2 पाई आर सर्कमफ्रेंशियल एरिया इतना था, देख लो ना खोल के देखे तो 2 पाई आर सर्कमफ्रेंशियल एरिया इतना था, कहाँ तुम्हारे लिड का एरिया इतना था, इतना बड़ा एरिया, ऐसा थिकनेस का इतना बड़ा एरिया, ठीक है, समझ रहे हो ना, एरिया जितना बड़ा होगा उतना तो कम स्ट्रेस लगेगा, ठीक है, कहा है कि सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई ए, ऑब्वियस सी बात, बट बेटा रेडियल स्ट्रेस को देख रहे हो तुम यहाँ से, वे बस इतना सा है, और एलिमेंटल स्ट्रिप और है, मतलब इतू सा स्ट्रिप है, इतू सा एलिमेंट है ये, बेटा फट के निकल जाएगा ये, फट के फ्लावर हो जाता है यही से, तभी देसी कट्टे फेल कर रहे इंडिया में हमारे, क्या चल रहा है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, देसी कट्टे फेल कर रहे, बताओ उसका रीज़न भी है ये, ठीक है। हाँ इंटरव्यू में ये मत बोल देना सर रप्चर इज समथिंग लाइक देसी कट्टा, अब इज्जत डुबाओगे बे, हाँ इसलिए बोलते हैं मूवीज़ को समझ के देखना, और सही बोले रामाधीर सिंह, जब तक सनीमा है इस दुनिया में लोग चूतिया बनते रहेंगे। चलो ये तो हो गया तुम्हारा थिन प्रेसरवेशन, ठीक है। अब इसके हिसाब से यार तुमको, चलो ठीक है इसके भी बंदर बात बताइए देते हैं, अब इसके हिसाब से तीन तरह के आते हैं स्ट्रेन, वो दिख तो रहे ना भैया, हाँ डेल्टा एल बाय एल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, हूप स्ट्रेन, ठीक है, और ये आएंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, नोटी को, चलो करने की कोशिश करते हैं। हाँ तो अब बहुतों को ये बात मैंने बहुत पहले लेक्चर में बताई थी, जो स्ट्रेन होता है ना भैया दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाई ई, हाँ पढ़ के देखना, हमें पुराने लेक्चर्स मिलेंगे, बहुत अच्छा कंटेंट है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, रेडियल स्ट्रेस जब तुम नेगलेक्ट कर चुके हो, बोल दो कि झांट बराबर का रेडियल स्ट्रेस है इसमें, तो क्या होगा सिग्मा एल और सिग्मा एच पता, यही पता ना, ये है पी डी हाँ बाय 40, ये है पी डी बाय 2T, अरे भैया भाई मैं कैमरा स्टैंड जब भी हिलता है ना मेरी गांड फट जाती है आदि, हाँ। तो इस केस में क्या होगा, पॉइजन्स रेशियो जब दिया हुआ होगा
सिग्मा एल माइनस म्यू सिग्मा एच। अब इसको तुम निकालने की कोशिश करोगे 1/e, और इसको तुम ले लो पी डी बाई टी को बाहर निकाल के ले लो, कितना होगा 1/4 माइनस म्यू इंटू 1/2। तो क्या हो जाएगा पी डी बाई 4 टी 1 माइनस 2 म्यू। देखो बेटा यही होगा ना बे? हाँ, इस केस में सेम बकचोदी करोगे, बस इस केस में तुम अगर हुप स्ट्रेस को लेके चलोगे, देखो कैसे बताऊँ तुम, चलो ठीक फील करानी तो कराइए देखें भाई। डेल्टा डी बाई डी, हाँ ठीक है, डेल्टा डी बाई कैसे करो, हाँ डेल्टा डी बाई डी, डेल्टा डी डी, डेल्टा डी डी। सपोज करो कि ऐसे 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 फट रहा है ये, तो जो स्ट्रेन डेवलप हुआ होगा ना डेल्टा डी बाई डी, इसको बोलते हैं हुप स्ट्रेन बोल सकते हो, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन भी बोल सकते हो, या फिर तुम्हें जैसे मन करे वो बोलो यार, निकालने से मतलब होता है, ठीक है। तो क्या होगा सिग्मा एच, ये इसको ऐसे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, सिग्मा एच इसको ऐसे खींचने की कोशिश कर रहा है, ये ऐसे बढ़ना चाह रहे हैं, ऐसे बढ़ना चाह रहे हैं, बट सिग्मा एल बोल रहा है नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, तो सिग्मा एल इसको ऐसे खींचना चाह रहा है। अब इसको ऐसे खींचना चाहेगा तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा, तो फैल रहा था बट इसने इसको रोक दिया। देख पा तो रहे हो ना भैया, ये फैलना चाह रहा था यहाँ तक, बट यहाँ से लगा इसको स्ट्रेस, फिर ये थोड़ा सा ऐसे हो गया होगा, ठीक, माइनस म्यू, तो इसलिए सिग्मा एच माइनस म्यू सिग्मा एल 1/। अब इसकी मजदूरी करके देखो तुम्हें क्या मिलता है, पी डी बाई ई इंटू टी, 1/2 माइनस 1/, ओके, क्या हो जाएगा 4 2 माइनस म्यू, ठीक है, ये हो गया इसी बकचोदी। अब यार ये फालतू में बच्चे परेशान होते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो वी क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तुम बोलोगे हाँ मैं बोल रहा हूँ डिफ्रेंशिएट करो इसको, ऐसे कितना ऐसी दुनियादारी, ठीक है, पाया कांस्टेंट है मौजूदा गया, ठीक है, फिर ये हो गया 2r इंटू डेल्टा आर इंटू एच प्लस पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एच, हाँ ना भाई, हाँ। अब h तुम बोलोगे क्या है, तो भैया ये लो, h मतलब है इसकी लेंथ, r मतलब है इसका ये, ठीक है, रेडियस। कैसे भी कर सकते हो, घंटा फर्क पड़ नहीं रहा था वैसे, बट चलो ठीक है, तुम्हें बताना तो बताइए देंगे, ठीक है। अब मैं बोलता है इसको कर दो डिवाइड v से, पाई आर स्क्वायर एच से, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर पे कट गया, पाई पाई आर आर एच एच, ये तो क्या होगा 2 डेल्टा आर बाई आर प्लस पाई, नहीं ये भी तो कट गया, हाँ पाई भी तो कट गया, हाँ डेल्टा एच बाई एच, तो क्या हो गया 2 डेल्टा आर बाई आर लिखो, डेल्टा डी बाई लिखो, डेल्टा डी बाई डी लिखो, बात एक क्या है का है, डेल्टा आर बाई आर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, डेल्टा डी बाई 2 बाय डेल्टा डी, नहीं बाय डी बाई 2, सॉरी 2 काटो डेल्टा डी बाई डी, ठीक है। मतलब कैसा लिख सको, बात तो हर इच्छा, ठीक है। 2 एप्सिलम एच प्लस एप्सिलम एल, ठीक है, तो इसको करके देखोगे तो कितना आ गया तुम्हारा 2 पी डी बाई 40 2 माइनस म्यू प्लस, अरे यार क्या मेरे बैटरी जा रही है, तो भाई लगाए तो वहीं चार्ज में कहा रो, हाँ प्लस पी डी बाई 40 1 माइनस 2, कितना बन गया पी डी बाई 40 5 माइनस 2 5 माइनस 4 में ये हो गया, ठीक है। अब देखो इतनी मजदूरी पूछ सकता है वो, बाकी उसकी इच्छा, नचाने को नचाने पाए तो हो सकता है क्वेश्चन बनते हैं फील पे। अब याद करने लायक इसमें घंटा कुछ नहीं करना है, बच्चे कर लेते पता नहीं क्यों, तो उनको भी एक तरीका बता दूँ। चलो ठीक है, यही किया जाए। सिग्मा एच, उसको हम लोग बोलते हैं ना भैया हुप स्ट्रेस, हुप, एच से हुप, एच से हाफ, ऐसा याद रखना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी पी डी बाई 2 टी, हाफ पी डी टी, ठीक, हाफ पी डी बाई टी, ठीक है। और अगले वाला का जगह अगर पी डी बाई 2 टी है तो अगले वाला क्या होगा पी डी बाई 4 टी, इसी पर बच्चे परेशान होते हैं।
अब तुम बोलोगे और इनको कैसे याद करें, आधी घंटा क्या ज़रूरत है याद करने की, जब तुमको ऐसे वैसे पता है तो डायरेक्ट निकाल लो। याद करना है तो कुछ टेंशन नहीं, 5 क्वेश्चन लगा इस पर, ज़िंदगी सेट है। ठीक है, अब आते हैं थिक प्रेशर वेसल, जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ, अगर गेट के लिए कर रहे हो तब तो भैया यही तक की कहानी बहुत है। इस पर और चीज़ें बनती है, जैसे मोर सर्कल है तो मोर सर्कल में कैसे होगा ये है। ठीक है, तो कुछ नहीं, सिग्मा एच हो जाएगा, ये सिग्मा एल हो जाएगा, चाहे तुम सिग्मा 1 सिग्मा 2 बोलो, चाहे कुछ बोलो। ठीक है, ये हो जाता है PD/2T, ये होता है PD/4T। ठीक है, ये दोनों ठीक है टेंसाइल नेचर के हैं, तो तुम इसे देख के बताओगे कि हाँ ये दोनों जब स्ट्रेस बन गए तो ऑब्वियस ये हो गया इसका मोर सर्कल डायग्राम बन ही गया ऐसे, तो टेंशन ख़त्म। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बता सकते हैं मैक्सिमम इन प्लेन टाउ मैक्स, मतलब मैक्सिमम इन प्लेन टाउ मैक्स, मतलब शेयर मैक्सिमम शेयर इन प्लेन। बाप रे बाप, सॉरी गैस बन रहा है। ठीक है, वो कितना हो सकता है, PD/2T माइनस PD/4T डायमीटर बाई 2, क्या होगा PD/8T। ये अब मोर सर्कल है झाट बराबर का है, मेरे को पढ़ाने का मन कर नहीं रहा है, बट चलो ठीक है पढ़ा देंगे, कहा है कि एक बार को मोर सर्कल समझ लेते हैं तो उसमें घंटा कुछ नहीं, बट चलो ठीक। तो ऐसे हो जाता है टाउ मैक्स इन प्लेन। अक्सर इन प्लेन पूछा जाता है सेमेस्टर के भी एग्जाम में, पता नहीं मैं भूल गया, बट एब्सोल्यूट टाउ मैक्स पूछेगा तो एब्सोल्यूट टाउ मैक्स वो होता है जो हम लोग निकालते हैं सर्कल बना बना के। तो बोलोगे सर्कल बना बना के ये क्या बकचोदी है, हम बोलेंगे ऐसे 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 समझो इसको। सिग्मा 2 इसका मोर सर्कल बनी है ऐसा, सिग्मा 1 इसका, सॉरी गाइस थोड़ी बकचोदी हो गई थी इसलिए वापस एडिट करके मैंने इसको एक किया है वीडियो को, यहाँ तक मैंने बता दिया था। हाँ, तो एब्सोल्यूट टाउ मैक्स बनता है इस सर्कल और इस मतलब मोर सर्कल बना बना के। ये तुम्हारा स्ट्रेस है, इसका मोर सर्कल बनाओ, ये तो हमारा इन प्लेन का बन ही गया था, और ये तुम्हारा दूसरा स्ट्रेस है ना, इसका मोर सर्कल बनाओ। तुम्हारे पास 3 मोर सर्कल आ गए, एक जो तुम्हारा इन प्लेन है जो एलिमेंटल एरिया, ये अगर कहाँ गया तो यही तो था, बनाया नहीं मैंने, हाँ ये ठीक है। जो तुम्हारा इन प्लेन है, इन प्लेन मतलब वो जो एलिमेंटल एरिया पे लग रहा है, कहे कि एक प्लेन है, देख लो भैया सही में एक प्लेन है, बाय एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, एक प्लेन ही बनेगा। ठीक है, सिंस बाय 2 स्ट्रेस एक प्लेन में ऐड कर रहे हैं तो एक प्लेन बन गया। ठीक है, प्रॉपर ऐसे एक प्लेन बन गया। ठीक है, तो ये इसको हम लोग कहते हैं इन प्लेन टाउ मैक्स, इस केस में ये होगा। ठीक है, तो ये इन प्लेन टाउ मैक्स की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है इतनी, मैक्सिमम छोटी तो 0 तक भी हो सकती है, मुँह क्या पता। ठीक है, उसके बाद में एब्सोल्यूट टाउ मैक्स बनाते हैं मोर सर्कल बना बना के। तो इस केस में ये मोर सर्कल मैंने बनाया, फिर ये मोर सर्कल मैंने बनाया, फिर ये मोर सर्कल मैंने बनाया। ठीक है, फिर हम लोग इनमें से देखेंगे 3 मोर सर्कल बना के कि कैसे आया ये। अब बनाएंगे मोर सर्कल, ये भी देख लो तुम। ठीक है, कैसे बनाएंगे देख लो, इन प्लेन का तो हमें बता दिया ये। ठीक है, जब हम लोग को देखना पड़ता है एब्सोल्यूट टाउ मैक्स, तो हम देखते हैं कि हर एक, पहले तो हम लोग इन प्लेन का तो देखते ही देखते, उसके अलावा हम लोग देखते हैं इसके अलावा कोई तो नहीं, जब दोनों लाइक हो ना, मतलब लाइक नेचर के हो, सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों पॉजिटिव हो, तो उस केस में ऐसा होता है। अब 3 मोर सर्कल बनाने की जरूरत कैसे पड़ी, सपोज करो कि सिग्मा 1 तुम्हारा ये है और सपोज करो सिग्मा 2 तुम्हारा ये, जो स्टोरेज फुल हो गई थी सॉरी। हाँ, तो सपोज करो कि जैसे अनलाइक स्ट्रेस है, इसका तो मैंने बता दिया कि जब 2 लाइक स्ट्रेस होता है तब इसमें बनाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, तो हमें पता चला ये है, तो ये है ये रेडियस ही तो पता चल पाते भैया। मोर सर्कल में क्या होता है, टाव होता है, ये सिग्मा होता है भैंचो। ठीक है, तो टाव हमें बताता है ये शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कहाँ है, तो एब्सोल्यूट का तो ये होगा, इन प्लेन का क्या होगा, ये होगा। अब इसका फ़ायदा क्या होता है 3 बनाने का, ये देखो फटाफट, भले से पहले कि स्टोरेज खत्म हो जाए। तो इसमें होता क्या है कि जैसे सपोज को 2 अनलाइक नेचर के हैं, सिग्मा 1 पॉजिटिव है, सिग्मा 2 है कंप्रेसिव नेचर यानी नेगेटिव नेचर का, नेगेटिव। ठीक है, तो हम एक तो इन प्लेन बनाए हम लोग मोर सर्कल, उसके अलावा हमें देखना है ना कि मैक्सिमम कहाँ है, तो हम यहाँ से एक सर्कल बनाएंगे क्योंकि ये तो हमारा एक रहा, फिर यहाँ से एक सर्कल बनाएंगे कि हमारा दूसरा स्ट्रेस रहा। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो इन प्लेन नहीं यहाँ हुआ ना, हाँ ये हमारा रेडियस हुआ ना, हाँ तो ये तो इस केस में हमारा इन प्लेन ही होता है एब्सोल्यूट टाउ मैक्स। ये मैं खुल के बताऊंगा मोर सर्कल वाली चीज़ में, अभी मैं स्टोरेज भरने की इंतज़ार कर रहा था, मतलब ना भरे सॉरी, ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो ये मैंने बता दिया, आज की कहानी यही ख़त्म करते हैं। ठीक है,
सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, स्टडी एंड चिल। स्टडी करो, चिल करो, मौज काटो, दुनियादारी के मजे लो, काहे कि इसके ऊपर तुम और कुछ कर नहीं सकते इस टाइम पे। ठीक, ओह अब जाता हूँ मैं, इंजीनियर मैकेनिक से बनाना है मेरे को, और थिक सिलेंडर भी कवर अप करता हूँ। बाय गाइस, थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।